हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इस लेक्चर में हम लोग रिसेप्टर थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे, वीडियो के थंबनेल में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिखे थे। ये क्वेश्चंस कभी भी आपके मन में अराइज हो सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमें जरूरी है इस लेसन को ध्यान से सीखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर। देखिए, एक साथ लिखते चलिए। Receptors are, first of all, macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये होता है, दे आर लार्ज पार्टिकल्स। ओके, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये रिसेप्टर कहाँ मिलता है? दे आर एक्चुअली फाउंड ये दो जगह पे मिल सकता है, ऑन द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिल सकता है, या इनसाइड द सेल। ओके, तीसरा पॉइंट, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है, रिसेप्टर में जाके कोई ड्रग का मॉलिक्यूल या केमिकल का मॉलिक्यूल वहां पे बाइंड करता है, बाइंड्स द ड्रग और केमिकल, एनी केमिकल, एंड इसके आफ्टर द बाइंडिंग द रिजल्ट क्या होता है? प्रोड्यूसेस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ओके, सो इस रिसेप्टर को एक डेफिनेशन के तौर पे ऐसे बोला जाएगा, रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, they are found either on the cell membrane or inside the cell, and it binds with the drug, and after the binding they produce the pharmacological response। ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन तो क्लियर होगा ही आपको, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि ये जो बाइंड करेगा वो कैसे ड्रग को बाइंड करेगा। ओके, इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि रिसेप्टर एक कुर्सी की तरह होता है। ओके, दे आर एक्चुअली लाइक अ वैकेंट सीट, एक खाली कुर्सी की तरह। अब किसी ड्रग का मॉलिक्यूल, दे आर एक्चुअली 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन दे हैव सम 3D शेप, थ्री डायमेंशनल शेप होता है उसका। और वो पर्टिकुलर शेप का जो ड्रग है वो जस्ट लाइक द लॉक एंड की, अगर ये रिसेप्टर को आप ताला मान ले और उस ड्रग या केमिकल मोइटी को एक चाबी मान ले, जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक ही चाबी होता है, फिक्स्ड चाबी होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग होगा। और वो 3D मॉलिक्यूल का जो ड्रग है, स्टीरियो केमिस्ट्री उसका मायने रखता है, वो जाके उस रिसेप्टर में जस्ट लॉक एंड की तरह फिट हो जाता है। ओके, ऐसे ही ये बाइंड होता है, लेकिन इसको फिट होने के लिए, इस मतलब इस ड्रग में बैठने के लिए उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना जरूरी है। ठीक है, उस फीचर को कहा जाएगा एफिनिटी। और एक बार आपको समझाते हैं, देखिए, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है। अब हर कोई आके इस रिसेप्टर में बैठ नहीं सकता, वही पर्टिकुलर ड्रग, वही पर्टिकुलर केमिकल्स उस रिसेप्टर में जाके फिट होगा जिसके पास इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए एफिनिटी है।
ठीक है। सो एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग, इसको लिखते हैं ऐसे, affinity is the ability of a drug to get bound with a receptor, a particular receptor. ये क्लियर है? यानी कोई पर्टिकुलर ड्रग या कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एक विशेष एबिलिटी, ओके, एक विशेष स्किल होना जरूरी है, जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर में जाके बाइंड कर सकता है, वहां पे जाके फिट हो सकता है। ओके, उस एबिलिटी को बोला जाएगा एफिनिटी। अब देखिए, ड्रग तो बाइंड होगा एफिनिटी के कारण, और उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के लिए उसका और एक ठो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहना जरूरी है, उसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी। एफिनिटी के कारण वो ड्रग उस पर्टिकुलर रिसेप्टर में जाके बाइंड हो जाएगा, लेकिन उसके पास उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी रहना भी जरूरी है। ये अगर ना रहा तो वो रिस्पॉन्स शो कर नहीं पाएगा, सिर्फ उस रिसेप्टर में जाके बैठ जाएगा। ओके, कुर्सी में जाके बैठ गया लेकिन कोई एक्शन शो कर नहीं पाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया है। इसको और एक बार लिखते हैं एक साथ। Intrinsic activity or efficacy is a particular ability. It is an ability to produce, ability of the drug, of course, ability of the drug to produce the pharmacological response, the response after binding. रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जो एबिलिटी के कारण वो ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको ही हम लोग इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोलेंगे। सो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना एक ड्रग के पास जरूरी है। अगर एफिनिटी ना हुआ तो वो उस रिसेप्टर में जाके बाइंड कर नहीं पाएगा, लेकिन एफिनिटी हो या अगर और इंट्रिंसिक एक्टिविटी ना हो तब वो सिर्फ जाके रिसेप्टर में बाइंड ही करेगा। इंट्रिंसिक एक्टिविटी ना होने के कारण वो कोई भी रिस्पॉन्स शो कर नहीं पाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो टर्म्स था, जो बेसिक टर्म्स था, वो यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखिए, हम लोग एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी, ये दोनों टर्म्स को सीख चुके हैं। आप लोगों को अभी अब सिखाने वाले हैं कैसे एक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, यानी वो रिसेप्टर में जाकर ड्रग बाइंड होता है कैसे, और अपना एक्शन रिस्पॉन्स कैसे शो करता है। अब रिसेप्टर एक्टिवेशन के लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, जो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे बोला जाता है टू स्टेट रिसेप्टर थ्योरी। एक साथ लिखते हैं, चलिए। दैट थ्योरी इज कॉल्ड टू स्टेट रिसेप्टर थ्योरी या टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल। इस थियरी में ऐसा माना गया है, एक रिसेप्टर एक ही साथ में एट अ टाइम इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड, ये दोनों कॉन्फॉर्मेशंस में रहते हैं। यानी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एक रिसेप्टर दोनों कन्फर्मेशंस में रहते हैं। रिसेप्टर और रिसेप्टर इज
in two distinct conformations. एक होता है रिसेप्टर इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन यानी आर आई, आई का मतलब इनएक्टिवेटेड, आर का मतलब होता है रिसेप्टर, और दूसरा होता है रिसेप्टर एक्टिवेटेड। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एट रेस्ट यानी रेस्टिंग सिचुएशन में ये होता है, एट रेस्ट ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स, शरीर में जितने तरह के रिसेप्टर पाया जाता है, मोस्ट ऑफ देम इस इनएक्टिवेटेड स्टेट को ही प्रेफर करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम प्रेफर्स दिस इनएक्टिवेटेड स्टेट। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ड्रग या कोई पर्टिकुलर मतलब केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे दिया गया है, और आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग देखा जा रहा है वो ड्रग जाके इस एक्टिवेटेड जो स्टेट था, एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन था, वहां पे जाके बाइंड कर रहा है। एक पर्टिकुलर ड्रग जाके यहां पे बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये है दिस ड्रग हैज एफिनिटी टुवर्ड्स एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन, एफिनिटी टुवर्ड्स रिसेप्टर एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन। ओके, इसके बाद होगा क्या, देखिए ये जो बैलेंस में था, जो ड्रग्स या जो केमिकल्स यहाँ पे बाइंड हो रहा है, तब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स एक्टिवेटेड स्टेट। यानी अब इसे आप अगर कोई बैलेंस की तरह मान ले, एक पलड़े में था एक्टिवेटेड, दूसरे दूसरे पलड़े में था इनएक्टिवेटेड। अब ड्रग जाके यहाँ पे अगर जुड़ जाए तब क्या होगा, ये बैलेंस ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, एक्टिवेटेड की तरफ ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। देखने में कुछ ऐसा लगेगा, देखिए ये पलड़ा भारी हो गया आर ए की तरफ यानी एक्टिवेटेड स्टेट की तरफ, और इनएक्टिवेटेड स्टेट की तरफ ये पलड़ा हल्का हो गया। कब, आफ्टर गिविंग द ड्रग, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स एक्टिवेटेड साइट, और उसको हम मानेंगे कि द रिसेप्टर इज नाउ इन एक्टिवेटेड स्टेट। ओके, फिर से बताते हैं आपको, इस टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल में ये माना जाता है कि एट रेस्टिंग टाइम ए रिसेप्टर इज इन टू डिस्टिंक्ट कॉन्फॉर्मेशंस, दो अलग कॉन्फॉर्मेशन मौजूद है एक एट रेस्ट, एक होगा इनएक्टिवेटेड, एक होगा एक्टिवेटेड, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर्स में एट रेस्ट इस कॉन्फॉर्मेशन को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, यानी सारे रिसेप्टर्स इनएक्टिवेटेड स्टेट में ही होते हैं। अब एक पर्टिकुलर ड्रग दिया गया, और अगर उसका एफिनिटी टुवर्ड्स दिस एक्टिवेटेड कॉन्फॉर्मेशन की तरफ हो, यहाँ पे एफिनिटी होगा मतलब आर ए में जाके सारे ड्रग्स बाइंड कर जाएगा। ओके, सारे ड्रग्स बाइंड करने के कारण मान लीजिए ये लाल लाल रंग के ड्रग्स हैं, वो जाके यहाँ बाइंड कर गए। बाइंड करने के बाद ये जो बैलेंस था इस तरफ में हिल गया, कोलरा यहाँ पे भारी हो गया। सो द रिसेप्टर नाउ इन द एक्टिवेटेड स्टेट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल। ऐसे ही एक रिसेप्टर एक्टिवेटेड होता है। ओके, अब इस थ्योरी को दिमाग में रखते हुए आगे हम लोग बहुत सारे टर्म्स को कुछ ही देर में समझने वाले हैं, इंक्लूडिंग एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट। देखिए अभी हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा टर्म होगा एगोनिस्ट। ओके, इस एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए एगोनिस्ट्स आर दोज ड्रग्स
which has the full affinity to bind with a particular receptor, यानी एक रिसेप्टर के साथ उसका एफिनिटी कंप्लीट है, फुल एफिनिटी है, वहां पे वो जाके बाइंड होगा, एंड आफ्टर बाइंडिंग इट शोज द मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ओके, यानी इसका एफिकेसी फुल होगा, यानी इंट्रिंसिक एक्टिविटी फुल होगा और वो अपना फुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एफिनिटी को 1 मान लेते हैं। सो इसका एफिनिटी फुल है, ये जाके रिसेप्टर में बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद उसका एफिकेसी फुल होगा, इसका एफिकेसी भी 1 होगा, कंप्लीट एफिकेसी होगा, जिसके कारण ही वो अपना कंप्लीट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर पाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं आप, ये बेसिक आइडिया था। जो 2 स्टेट मॉडल आपको पहले दिखाया है उसको ही लेके यहाँ पे इसको एगोनिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, एक पलड़े पे है रिसेप्टर इनएक्टिवेटेड स्टेट। आपको पता ही है एक पर्टिकुलर रिसेप्टर एक ही साथ में 2 अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस में रहते हैं, एक होता है इनएक्टिवेटेड कॉन्फॉर्मेशन, एक होता है एक्टिवेटेड कॉन्फॉर्मेशन। ओके, दे आर एट इक्विलिब्रियम। अब जब एगोनिस्ट दिया जाएगा, दे हैव सिलेक्टिव एफिनिटी टुवर्ड्स रिसेप्टर एक्टिवेटेड कॉन्फॉर्मेशन, यानी आर ए कॉन्फॉर्मेशन में जाके ही वो बाइंड होगा। ठीक है, इसका एफिनिटी फुल होगा टुवर्ड्स रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्टेट, यहाँ पे जाके वो बाइंड करेगा। बाइंड होने के बाद एज यूजुअल इसका पलड़ा इधर भारी होगा, आर ए आर आई। ओके, ये एक्टिवेटेड स्टेट को प्रेफर करता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा ऐसे। ओके, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस साइड। ओके, इधर शिफ्ट करेगा, रिसेप्टर एक्टिवेटेड होगा और एक्टिवेटेड होने के बाद ये अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। shows biological response. Okay, this was all about the agonist. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अबाउट एंटागोनिस्ट। हमारा टर्म नंबर 2 इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, एंटागोनिस्ट इसको कभी कभी ब्लॉकर्स भी बोला जाता है। ओके, एंटागोनिस्ट और ब्लॉकर्स। Antagonists are those drugs which binds with a particular receptor and prevent the action of the agonist। मतलब ये एंटागोनिस्ट करता क्या है, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर था, ठीक है, रिसेप्टर आर। इस रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट होगा ये, दिस इज द एगोनिस्ट, और इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए ही एंटागोनिस्ट होगा ये, दिस इज एंटागोनिस्ट। ये करता क्या है, इस रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है। ये बाइंड होने के बाद ऐसा दिखता है, देखिए यहाँ पे रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दिया, सो इट कैन बाइंड विद द रिसेप्टर, और बाइंड होने के कारण इसका एफिनिटी फुल होगा, इसका एफिनिटी 1 होगा, यानी कंप्लीट एफिनिटी है टुवर्ड्स द रिसेप्टर। लेकिन ये कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन शो करता नहीं है। ओके, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जस्ट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट।
इस एगोनिस्ट का जो एक्शन है उसको ब्लॉक करता है। ये यहाँ पे जुड़ गया, सो एगोनिस्ट यहाँ पे कहीं भी जुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए इसको ब्लॉकर भी बोला जाता है। ओके, मतलब इसके पास एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एबिलिटी टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये नहीं होता है। सो एफिकेसी इज जीरो फॉर एंटागोनिस्ट। ओके, इसको हम लोग रिसेप्टर मॉडल में देखते हैं। Again, the receptor is at equilibrium of activated and inactivated conformations. इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए मजे की बात यहाँ पे क्या होता है। मान लीजिए हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटागोनिस्ट लिए हैं। ये करता क्या है, इक्वल कंसेंट्रेशन में जाके इनएक्टिवेटेड साइट और एक्टिवेटेड साइट ये दोनों में जाके जुड़ जाता है। ओके, एफिनिटी फुल है इसका, ये रिसेप्टर में जाके जुड़ेगा। लेकिन अब अगर 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 5 मॉलिक्यूल जुड़ गया इनएक्टिवेटेड साइट में, इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन में 5 मॉलिक्यूल, और एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन में भी 5 मॉलिक्यूल जाकर जुड़ गया। सो देखिए ये इक्विलिब्रियम जो था वो किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं किया, एज इट इज जैसे था वैसे ही रहा, पलड़ा किसी भी तरफ भी भारी या हल्का नहीं हुआ। So they maintain, antagonists maintain the equilibrium between activated conformation and inactivated conformation. Okay, just block the receptor. Their activity is to just block the receptor, nothing else. So I hope antagonist का जो मतलब मैकेनिज्म था ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग एक मजेदार टर्म को स्टडी करेंगे, दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट। इसका नाम से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाएंगे कि बेसिकली ये एक तरह का एगोनिस्ट ही है, लेकिन कंप्लीट एगोनिस्ट नहीं है। ओके, देखिए कैसे। पार्शियल एगोनिस्ट होता क्या है, ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर में जाके बाइंड तो करेगा। ओके, फुल एफिनिटी है रिसेप्टर की तरफ से, सो एफिनिटी विल बी ऑलवेज 1, मैक्सिमम एफिनिटी। लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो एगोनिस्ट मतलब एगोनिस्ट से यानी कंप्लीट एगोनिस्ट से थोड़ा कम होता है। जैसे कि एंटागोनिस्ट में एफिकेसी 0 था, वहां पे कोई एफिकेसी होता नहीं था। ओके, और फुल एगोनिस्ट में एफिकेसी 1 था, कंप्लीट मतलब फुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। लेकिन इस पार्शियल एगोनिस्ट में होता क्या है, 0 से 1 के बीच में एक रेंज में ये रहता है। मतलब पार्शियल एगोनिस्ट का जो एफिकेसी है, जो एबिलिटी टू प्रोवाइड तो प्रोड्यूस एक्शन, वो जो है उसको अगर हम लोग x मान ले, देन x विल बी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन लेस देन 1। इससे आप समझ सकते हैं 0 वाज द एफिकेसी फॉर एंटागोनिस्ट and 1 is the efficacy of full agonist, या जिसे नॉर्मल एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट के लिए इन दोनों के बीच का एक रिस्पॉन्स वो होगा एफिकेसी। ठीक है, अब इसको हम लोग टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल में जांच करेंगे कैसे ये एक्चुअली काम करता है। देखिए ये एफिकेसी का जो पॉइंट था, आई होप आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। 0 से 1 के बीच में इसका एफिकेसी लाई करता है। देखिए टू स्टेट मॉडल में एज यूजुअल एक रिसेप्टर एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड दोनों कॉन्फर्मेशन में लाई करता है, दे आर एट इक्विलिब्रियम। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब अगर हम लोग
10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं पार्शियल एगोनिस्ट का, 10 मॉलिक्यूल्स पहले की तरह। यहां पे होता क्या है, 10 में से 7 मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड साइट में ही जाके बाइंड होता है। ओके, 7 मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन में जाके बाइंड होता है और 3 मॉलिक्यूल इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन में जाके बाइंड होता है। गौर कीजिए यहाँ पे, टोटल जो ड्रग लिए थे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन में जाके बाइंड हो रहा है, लेकिन कुछ ड्रग इस इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन में ही जाके बाइंड हो रहा है। इसके कारण में जो होगा, पलड़ा तो भारी होना है एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन की तरफ, इक्विलिब्रियम इधर से यहां शिफ्ट करेगा, लेकिन कंप्लीट यहाँ पे पलड़ा झुकेगा नहीं, क्योंकि कुछ ड्रग यहाँ पे जाके बाइंड होके थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का कोशिश किया है, यानी कंप्लीट रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा नहीं। ओके, यहाँ पे कंप्लीट एफिकेसी हमको मिलेगा नहीं, थोड़ा सा कम मिलेगा, और कम मिलने का कारण यही है कि कंप्लीट संपूर्ण जो ड्रग था वो एक्टिवेटेड साइट में जाके बाइंड होता नहीं है, कुछ इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन में भी जाके बाइंड हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को फुल एफिकेसी मिलता नहीं है, 0 से 1 के बीच में एक कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नाउ फाइनली एक और टर्म रह गया, दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट। ओके, इनवर्स एगोनिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मजेदार भी है। तो ठीक है, देखिए, आपको बताए थे कि मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेफर द इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन। ओके, जो आर आई और आर ए, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड, ये दोनों कन्फर्मेशन रहता है एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में रहता है। मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेफर द इनएक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल गाबा ए रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर, आप लोग सीएनएस फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे गाबा ए रिसेप्टर इसके बारे में। ओके, ये रिसेप्टर करता क्या है, एट रेस्टिंग कंडीशन ये अपना इनएक्टिवेटेड साइट के बजाय एक्टिवेटेड साइट को ज्यादा प्रेफर करता है। मतलब ये जो आर आई और आर ए, इन दोनों का इक्विलिब्रियम रहता था नॉर्मली, और मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स इसको प्रेफर करते थे। ठीक है, मतलब इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन को ज्यादा प्रेफर करता था मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स। लेकिन इस गाबा ए ऐसे कुछ रिसेप्टर्स बॉडी में अवेलेबल है जो रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन को ही प्रेफर करता था। ठीक है, सो एट रेस्ट ये रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड रहते थे। गौर कीजिए, यहाँ पे नेचुरली एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन को ही प्रेफर किया जाता था, मतलब इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट करता था, मतलब नॉर्मली रेस्टिंग सिचुएशन में ये रिसेप्टर एक्टिव रहता था। ठीक है, लेकिन ये इनवर्स एगोनिस्ट जैसा ड्रग्स ये करता क्या है, ये जाकर इनएक्टिवेटेड साइट जो है, मतलब इनएक्टिवेटेड कन्फर्मेशन, सिलेक्टिवली वहां पे जाके बाइंड होता है। ओके, और बाइंड होने के कारण क्या होता है, देखिए, जो इक्विलिब्रियम था वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स एक्टिव से इनएक्टिव की तरफ, और यहां से यहां शिफ्ट करने के कारण नेचुरली ये जो रिसेप्टर था एक्टिवेटेड था। अब ड्रग बाइंडिंग होने के बाद, यानी इनवर्स एगोनिस्ट बाइंडिंग होने के बाद, ये रिसेप्टर एक्टिव से इनएक्टिव सिचुएशन में जा रहा है। ओके, एक्टिव से इनएक्टिवेटेड स्टेट में जा रहा था। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ इनवर्स एगोनिस्ट।
अब यहां देखते हैं, इसका एफिनिटी कंप्लीटली होगा, फुल एफिनिटी होगा। ओके, और नेचुरली जो इफेक्ट होता था उसका उल्टा इफेक्ट हमें यहां मिलेगा। ओके, सो द एफिकेसी विल बी बिटवीन -1 to 0। मतलब रिसेप्टर नेचुरली में एक्टिवेटेड रहता था, लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट अगर दिया जाए तो सारा इनवर्स एगोनिस्ट मॉलिक्यूल इस इनएक्टिवेटेड कॉन्फॉर्मेशन में जाके ही बाइंड हो जाएगा। ओके, एंड इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस इनएक्टिवेटेड साइट, इनएक्टिवेटेड कॉन्फॉर्मेशन, और इसको ऐसे दिखने को मिलेगा, पलड़ा इस तरफ भारी होगा, एक्टिवेटेड से इनएक्टिवेटेड की तरफ। ओके, इस तरफ पलड़ा ज्यादा भारी होगा। मतलब नेचुरली जो रिस्पॉन्स हमें दिखता था एक्टिवेटेड रहता था, रिस्पॉन्स तो दिखेगा ही, लेकिन ड्रग बाइंडिंग होने के बाद उसका उल्टा इफेक्ट दिख रहा है। ओके, रिस्पॉन्स बंद हो जा रहा है, या आइदर नो रिस्पॉन्स, या फिर हमें उल्टा एक्शन दिख रहा था। ठीक है, अभी हम लोग फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं। यहाँ पे एक क्विक रिविजन के लिए एक विजुअल ग्राफ हम लेके आए हैं, देखिए इसे समझते हैं। यहाँ पे एक तरफ लिखा गया है कंसेंट्रेशन ऑफ activated conformation of receptor which is in equilibrium with the concentration of inactivated conformation। ये सही है। अब देखिए यहाँ पे E मतलब होता है एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ओके, बेसिक बेस पॉइंट में है E इक्वल टू 0, यानी एफिकेसी यहाँ पे 0 है। ऊपर की तरफ अगर जाया जाए, एफिकेसी इक्वल टू 1 मैक्सिमम पॉइंट, एंड एफिकेसी इक्वल टू -1 नीचे की तरफ मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इन केस ऑफ एगोनिस्ट यहाँ पे होता क्या है। एगोनिस्ट हमें मालूम है इसका एफिनिटी है टुवर्ड्स एक्टिवेटेड साइट की तरफ, एक्टिवेटेड कॉन्फॉर्मेशन की तरफ। ओके, सो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाने वाला है। ऊपर की तरफ कहां तक जाएगा, टुवर्ड्स E इक्वल टू 1, उस पॉइंट तक। सो फॉर एगोनिस्ट द ग्राफ विल बी लाइक दैट। ठीक है, फॉर एगोनिस्ट। अब इन केस ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट यहाँ पे क्या होगा, देखिए पार्शियल एगोनिस्ट में आपको बताए थे कि जितना ड्रग दिया जाएगा उसमें मेजॉरिटी एक्टिवेटेड साइट की तरफ ही बाइंड होगा, कुछ इनएक्टिवेटेड साइट की तरफ बाइंड होगा, और उसका एफिकेसी विल बी इन बिटवीन 0 to 1। इसके बीच में एक एफिकेसी पार्शियल एगोनिस्ट शो करेगा। सो इन केस ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट द ग्राफ विल बी something like that, in between। इन केस ऑफ एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर, ये यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपको बताए थे कि एफिनिटी उसका ठीक रहेगा, लेकिन उसका कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं रहेगा, क्योंकि बोथ एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड ये दोनों कन्फर्मेशन में ही इक्वल कंसेंट्रेशन में जाके ये ड्रग मतलब एंटागोनिस्ट बाइंड करता है और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। इसका एफिकेसी 0 होता है। सो दिस लाइन विल शो द एंटागोनिस्ट। और फाइनली इन केस ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट आपको बताए थे जो रिसेप्टर्स नेचुरली रेस्टिंग सिचुएशन में एक्टिवेट रहता है, वहां पे पार्शियल इनवर्स एगोनिस्ट, माफ कीजिए इनवर्स एगोनिस्ट इनएक्टिवेटेड जो कन्फर्मेशन है उसकी तरफ उसका एफिनिटी ज्यादा होता है। मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाने वाला है। ओके, नीचे की तरफ, और उसका जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी है वो होता है जो नेचुरल इफेक्ट उसका उल्टा, यानी टुवर्ड्स द -1। ओके, सो इन केस ऑफ
इनवर्स एगोनिस्ट द ग्राफ विल बी लाइक दैट, ऐसा कुछ। ओके, उल्टा तरफ ये है इनवर्स एगोनिस्ट। सो आई होप ये जो कंसेप्ट था आपको अच्छे से समझ आ चुका है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके जो रिसेप्टर्स के मेन सब टाइप्स है उसको चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो के बारे में अगर कोई फीडबैक आपको देना हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जरूर इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू आर एक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।